हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी फॉर स्टडी। जैसा कि आप सबको पता है कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे स्पेशली गर्ल्स के लिए, तो मैं पहले क्लियर कर दूं, एनडीए, सैनिक स्कूल और नवोदय स्कूल में सारी गर्ल्स एडमिशन ले सकती हैं, अपना पढ़ाई जारी कर सकती हैं। इसके लिए मैं बाद में वीडियो अलग से डाल दूंगी स्पेशली गर्ल्स के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं और आरएमएस स्कूल के लिए भी बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि फॉर्म आ चुके हैं आरएमएस स्कूल का भी, तो जल्द ही मैं अपलोड कर दूंगी। आज जो है मैं मापन के बारे में बताऊंगी कि मापन में जो यूनिट्स लगते हैं वो कैसे लगते हैं। तो जो हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट स्कूल कोरिया छत्तीसगढ़ के, उन्होंने ये रिक्वायरमेंट की थी, उन्होंने डिमांड की थी कि मैं मापन पे कुछ वीडियो डाल दूं, तो स्पेशली ये उनके लिए है और बाकियों के लिए भी काम आएगी, चाहे वो सैनिक स्कूल में है, नवोदय स्कूल में है, आरएमएस स्कूल में है, कोई भी स्कूल के हों, ये काम आती ही है। एनसीईआरटी हो गई, सीजी बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, या फिर जो भी बोर्ड है, मापन का क्वेश्चन आता ही आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, तो ध्यान से देखिएगा। अब मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे मीटर से। मीटर लंबाई की माप की इकाई है। स्टील की जिस छड़ से दुकानदार कपड़ा नापता है उसे मीटर कहते हैं, नोट कीजिएगा, उसे मीटर कहते हैं। मीटर स्केल पर लाइनें बनी हुई हैं और 0 से 100 तक की संख्याएं लिखी होती हैं। ये जो डेफिनेशन मैंने निकाला है ये 4th क्लास की बुक से ली है, एनसीईआरटी की और सीजी बोर्ड की। नेक्स्ट आगे जाएंगे। स्केल पर लिखी हुई संख्याएं सेंटीमीटर बताती हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। स्केल पर लिखी हुई संख्याएं सेंटीमीटर बताती हैं। अब सेंटीमीटर होता क्या है? सेंटीमीटर क्या है? लंबाई की मैट्रिक इकाई ही है, जो 1 मीटर का 100वां भाग है। ये मीटर का 100वां भाग कहलाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों को याद करने लायक। डेफिनेशन तो मैंने पहले ही दे दिया। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, सबको ये याद होना चाहिए। मैं बिल्कुल जूम करके दिखा रही हूँ। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। स्पेशली कोरिया छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट 6th, 7th, 8th तीनों के लिए है, बाकी सबके लिए भी है, लेकिन उन लोगों को मैं पर्सनली पढ़ाती हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ। और 8th क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, एडमिशन लिए हुए हैं, वो 9th के लिए देंगे नवोदय में स्पेशली, तो वो उन लोगों को मैं स्पेशल बोल रही हूँ, ठीक है। ये याद होना चाहिए। मैं जब नेक्स्ट क्लास लूंगी तो मैं आप लोगों से पूछूंगी। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, ये हो गया। अब मैं आगे आप लोगों को समझाती हूँ। मीटर और सेंटीमीटर हो चुका है, और नेक्स्ट हम देखेंगे मिलीमीटर। तो मिलीमीटर क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। मिलीमीटर लंबाई या दूरी के मापन की इकाई है। क्या है? मिलीमीटर लंबाई या दूरी। अभी तक हम लोग जिसने पढ़ा था वो लंबाई का था, और ये है लंबाई और दूरी। दूरी में क्या होगा, बोलते हैं ना 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ये दूरी आ जाएगी। लंबाई आप लोग जानते हैं कि मापन की इकाई है। यह 1 मीटर के 1000वें भाग के बराबर होती है। अब फिर से मैं बोलूंगी, जो याद करने लायक है, ध्यान से देखिएगा, जूम कर रही हूं मैं। 100 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। 100 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मिलीलीटर होती है। तो दोस्तों, अभी मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इतना मैंने बता दिया है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। आगे की मापन वाली विधि जो है मैं धीरे धीरे अपलोड करती रहूंगी। जो चीजें मैंने होमवर्क में दी हैं उसे याद कर लेना, स्पेशली कोरिया छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स। ओके, आप लोगों ने डिमांड किया था तो ये वीडियो मैंने आप लोगों को स्पेशल दे दिया है, और कुछ लोगों ने मुझे आरएमएस स्कूल के लिए भी कुछ बुक्स वगैरह बोला है, तो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। इसके बाद जो है आप लोगों को एक वीडियो में डाल रही हूँ इसी पे, उसमें अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा एनिमेशन के थ्रू सेंटीमीटर वगैरह के बारे में, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इससे पहले जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। बाय बाय फ्रेंड्स। सेंटीमीटर क्या है और इसका इस्तेमाल क्यों करें, इसके बारे में जानेंगे। चंदा वस्तुओं की लंबाई को नापने के बारे में अप्पू से सीखकर इतनी खुश थी, वो हर वस्तु की लंबाई को रस्सी लेकर नापने लगी।
एक दिन जब अप्पू उसके घर खाने पर आया तो उसने देखा कि चंदा ने उसके घर के कोने में एक रस्सियों का ढेर बना रखा था और हर रस्सी पर किसी वस्तु जैसे टीवी, मेज, चम्मच इत्यादि का नाम लिख रखा था। अप्पू ये देखकर चौंक गया। जब उसने चंदा से पूछा तो चंदा ने उसे कहा कि उसने रस्सियों की मदद से अपने घर के विभिन्न वस्तुओं की लंबाई माप रखी थी। अप्पू हंस पड़ा। उसने चंदा को एक सवाल पूछा। मान लो अगर तुम घर के बाहर हो और तुम्हें किसी वस्तु की लंबाई नापनी हो और अगर तुम्हारे पास कोई रस्सी ना हो तो तुम क्या करोगी? चंदा ने कुछ देर सोचा, लेकिन उसके पास अप्पू के सवाल का कोई जवाब नहीं था। फिर अप्पू ने उससे एक और सवाल पूछा। अगर तुम्हें किसी वस्तु की लंबाई का नाप किसी व्यक्ति को बताना हो और वो व्यक्ति तुम्हारे सामने ना हो तो तुम उसे अपनी वस्तु की लंबाई कैसे बताओगी? चंदा के पास अप्पू के इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं था। बच्चों, क्या आपके पास अप्पू के इन सवालों का कोई जवाब है? नहीं? कोई बात नहीं। आइए देखें अप्पू चंदा को इन सवालों का क्या जवाब दे रहा है। अप्पू ने चंदा से कहा कि इन सभी समस्याओं को वो एक बहुत आसान तरीके से सुलझा सकती है, सेंटीमीटर की मदद से। चंदा कुछ समझ नहीं पाई। उसने अप्पू से तुरंत पूछा, ये सेंटीमीटर क्या होता है? सेंटीमीटर लंबाई नापने की एक इकाई है। हम किसी भी वस्तु की लंबाई को सेंटीमीटर में नाप सकते हैं और सेंटीमीटर एक ऐसी इकाई है जो हमेशा एक समान रहती है। अब चंदा ने अप्पू से कहा कि वो सेंटीमीटर के बारे में तो समझ गई, लेकिन वो इसे कैसे इस्तेमाल कर सकती है और वस्तुओं की लंबाई को कैसे नाप सकती है, ये अब भी समझ नहीं पाई। अप्पू ने चंदा को क्या उत्तर दिया और हम सेंटीमीटर का इस्तेमाल वस्तुओं की लंबाई नापने में कैसे कर सकते हैं, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। बच्चों, इस वीडियो में हमने सेंटीमीटर क्या है और इसका इस्तेमाल क्यों करें, इसके बारे में सीखा। अगले वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरण द्वारा सेंटीमीटर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। सेंटीमीटर से परिचय भाग 3 इंट्रोडक्शन टू सेंटीमीटर पार्ट 3। आज हम जानेंगे कि वस्तुओं को नापने के लिए स्केल को सही तरह से कैसे प्रयोग में लाया जाता है और टूटे हुए स्केल से वस्तुओं को ठीक तरह से कैसे नाप सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी पेंसिल मेरी पेंसिल से छोटी है। मुझे तो बराबर ही लग रही है। ऐसा करते हैं, नाप कर देखते हैं। मैं अपनी पेंसिल से नापती हूँ और तुम अपनी से नापो। मेरी पेंसिल 10 सेंटीमीटर लंबी है। अब तुम अपनी पेंसिल नापो। मेरी पेंसिल 12 सेंटीमीटर लंबी है। मैंने कहा था ना, मेरी पेंसिल तुम्हारी पेंसिल से ज्यादा लंबी है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम दोनों की ही पेंसिल नई है। जरा दिखाओ तो। देखो। मुझे अब समझ में आया ऐसा क्यों हो रहा है। क्या समझ में आया? देखो, तुमने पेंसिल के निचले सिरे पर 2 सेंटीमीटर को रखा है, जबकि मैंने पेंसिल के निचले सिरे पर 0 सेंटीमीटर को रखा है। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे गलत माप आता है। स्केल से चीजों की सही लंबाई नापने के लिए हमें 0 को उनके निचले सिरे पर रखना चाहिए, जैसे मैंने रखा है। ओह, अब समझी। 2 सेंटीमीटर से पेंसिल को रखने पर एक समस्या तो यह है कि 0 सेंटीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर तक
पेंसिल है ही नहीं, फिर भी माप में मैंने इसको शामिल कर लिया। अब इसको सही कर लेती हूँ। पेंसिल को 0 सेंटीमीटर पर रख लेती हूँ। हाँ, अब सही है। अब तुम पेंसिल की सही लंबाई बता पाओगी। मेरी पेंसिल भी 10 सेंटीमीटर की ही है। चलो अब कुछ और नापते हैं। अरे तुम्हारा स्केल तो टूट गया। अब मैं वस्तुओं की लंबाई नहीं नाप पाऊंगी। मुझे लगता है कि इस टूटे स्केल से भी चीजों को नाप सकते हैं। कैसे? चलो इस स्केल से पेंसिल को नाप कर देखते हैं। देखो, अब नीचे वाले सेंटीमीटर के मार्क से गिनना शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। पेंसिल का नाप 11 सेंटीमीटर क्यों आ रहा है? अभी तो हमने नापी थी तब तो 10 सेंटीमीटर की थी। इसका मतलब हमसे कुछ गलती हुई है। एक काम करते हैं, अब इस पेंसिल को सही स्केल से नापने की कोशिश करते हैं, तब शायद हमको अपनी गलती पता चल जाए। अब मैं फिर से गिनती हूँ। 1, रुको, क्या हुआ? ये देखो, सही स्केल में सबसे पहले 0 लिखा है, जबकि टूटे हुए स्केल से नापने पर हम सबसे पहले 1 बोल रहे हैं। इसका मतलब जब भी हम टूटे स्केल से नापेंगे तब शुरुआत 0 से करेंगे। हाँ, चलो अब नापते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 सेंटीमीटर। अब सही नाप आया है। अब कुछ भी नापते समय ये 2 बातें याद रखेंगे कि स्केल के 0 सेंटीमीटर को वस्तु के शुरू में रखेंगे और किसी वस्तु को नापने के लिए स्केल में शुरुआत 0 से करेंगे।